कोई पेपर में दे के या मीडिया में बोल के ये अफवाह हराए ऐसे कहीं मत बोला। यहाँ तक आवे हम बताबो सरकार ला कि ये झूठ हराए कि सही हराए। मोर पीछू में तुम्हारा तंबू दिखत होही। ये तंबू जो है राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल में लगे हुए हैं। 2000 रुपये में घर लगे कैसे चलाता तुम ना? कहाँ घर चली 2000 में कुछ नहीं हो सर। वो तो एक ठन पेन ला लूँ और एक ठन कापी लूँ तेकर पुरता नहीं हो। लड़का पढ़ाई पर परेशानी होते। हमार ब्लॉक के रसोईया गे है, हम ला कतका दुख है ये बात के कि सरकार भरपाई कर दी का और रसोईया चले गए थे कर जे में वो झूठ हराए बोला थे। कोई मर गए ओकर मौत झूठ कहा जाही का? तो एक एक माह तक क्या हम 14 रुपये को लेकर यहाँ बैठेंगे? हमारे दो सदस्य की जान चली गई, इसके लिए हमको कितना दुख है। 1 महीना पूरा हो चुके हैं और ये दौरान में एक मन के 2 जन सहयोगी के मौत हो चुकी है। झूठ बोले का आदत है इसे समझ से। झूठ तो वो बोल थे जे ना गद्दी में बैठे थे ना। हम ईमानदार हन गरीब तभे यहाँ तक टिके हन। शेड में जब सूते वाला जगह नहीं बाची तो ओकर बाद जो है अलग से टेंट के नीचे भी टेंट लगा देंगे शेड के आगे में। वहाँ एडमिट करे के बाद में वो वही दौरान एक रात रुकी, दिन रुकी और रात रुकी और 3 बजे रात को खत्म हो गई। यदि वो रसोईया अपन हक के अधिकार के लड़ाई लड़े ला यहाँ नहीं आती तो वो रसोईया के मौत नहीं होती। एक जिम्मेदार शासन प्रशासन की है। हमारे टैक्स के पैसा से एक मन के टैक्स के पैसा जो बने वो बंगला में सूते, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो रसोईया है ये मन तंबू में सूते में मजबूर है। मोर पीछू में तुम्हारा तंबू दिखत होही। ये तंबू जो है राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल में लगे हुए हैं और ये तंबू के नीचे में गांव-गांव में छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सा में जो रसोईया मन सरकारी स्कूल में खाना बनाते ते रसोईया मन आके सूते हैं तंबू के नीचे में सूते में मजबूर है। का बल तंबू के नीचे सूते अहू ला बताऊँ मैं तुम्हारा। बाजू के तस्वीर दिखाई तेजते हैं। बाजू में तूता धरना स्थल में एक शेड बने हुए हैं। शेड में इतना आदमी सूते हैं, इतना प्रदर्शनकारी सूते हैं कि शेड में अब सूतेबल जगह नहीं बाचिस। तो शेड में जब सूतेबल जगह नहीं बाचिस तो ओकर बाद जो है अलग से टेंट के नीचे भी टेंट लगा देंगे शेड के आगे में और टेंट के नीचे जो रसोईया संघ के कर्मचारी है, रसोईया जो लोगन मन है वो वहाँ सूते हैं। अब ओकर बाद जब और जगह नहीं बाचिस ओकर बाद ओमन अपन अपन गाँव से घर से जो है जो झिल्ली लईस, कोई पंडाल लईस, कोई त्रिपाल लईस, ओला ऊपर में लगा लीस जुगाड़ बना के ओकर बाद वो में सूते। और सबसे बड़े तस्वीर में तुम्हारा दिखाता हूँ। यदि देखा ठंडी बहुत है ना यहाँ और लोगन मन खुला में ऐसे राजधानी रायपुर के ठंडी में सूते में मजबूर है। और बताएगी कि 2 दिन पहली खबर आते आज से 2 दिन पहले कि जब ये मन प्रदर्शन करते मन लगभग 1 महीना पूरा हो चुके हैं और ये दौरान में एक मन के 2 जन सहयोगी के मौत हो चुके हैं। एक मन से बातचीत करबो ना पूरा मामला समझे के प्रयास करबो। ये मन रसोईया संघ के हरे सब जन। भैया का नाम तो? मोर नाम है रामराज कश्यप, छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे का बर मजबूर हो तुम यहाँ ऐसे प्रदर्शन करे बर? जी हमन मन ला तो सरकार ही मजबूर कर दीस है। आज 31 साल तक हमन मन सरकार के सरकारी विभाग में हमन मन काम करत हन। गांव के गरीब छोटे छोटे लड़का मन ला मध्याह्न भोजन बना के खिलावत हन और 15 रुपया से लेकर आज एक दिन के मजदूरी 66 रुपया हो गई है। तो आज की स्थिति परिस्थिति में 66 रुपया होते का है? किस ढंग से हमन मन वो 66 रुपया पर अपन परिवार ला अपन घर द्वार ला चला सकन? तो ओकर कारण आज हमन मन रायपुर के तूता मैदान में पूरा प्रदेश के रसोईया मन ये 3 सूत्री मांग ले लेके हमन मन हड़ताल करत हन और सरकार से यही मांग ले रखियन कि कम से कम हमन ला कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए बोल के। लेकिन आज तक सरकार 1 माह हो गई है लेकिन हमर मन के बारे में कोई भी प्रकार से चर्चा करत नहीं है। ना सरकार के कोई अधिकारी कर्मचारी हमर से बात नहीं कर पावत है, ना कुछ नहीं। तेकर कारण आज ये मैदान में हमर मन बैठे हन। आप मन के ला ये चैनल के माध्यम से बतात हूँ कि पूरा प्रदेश के जो हमर रसोईया मन यहाँ आके बैठी न और देखत हो अति कड़कती ठंड में जहाँ बैठे के सूते के कोई जगह नहीं है तो अपन अपन स्तर से कोई झिल्ली कोई त्रिपाल लेके अति खुला जगह में जो बैठे तक रात दिन ठंडी के वजह से और यहाँ के दूषित वातावरण के कारण आए दिन हमारे जो रसोईया माता मन बहन मन के तबीयत खराब होते जावत है।
और आज तो 2 जन हमारे जो रसोईया जो माता मन है बालोद जिला के डाउंडी लोहारा के और बेमेतरा के 2 माता मन के जो ख़त्म हो गई ना, एक के आज ख़त्म हो गई, एक कल ख़त्म हो गई और एक विश्रामपुरी बड़े राजपुर जिला कोंडा गांव के ओकर भी स्थिति बहुत गंभीर अब बताया जावत है। जो कल यहाँ रायपुर के नया रायपुर के हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई और वहाँ से सही उपचार के लिए के ओकर गृह ग्राम ले जाई गई है। तो मैं आप मन ला बताता हूँ यहाँ के वातावरण खुला जगह के यहाँ रहन सहन ठंड की वजह से आए दिन आदमी के सिर दर्द बुखार सर्दी जुकाम एकर कारण मलेरिया से ग्रसित होकर के ये आज बीमार पड़ते जावत हैं। ना शासन की तरफ से ना यहाँ कोई दवाई है, ना डॉक्टर है, ना मेडिकल है, ना कुछ नहीं। और अभी आप मन देखो यहाँ के जो सुलभ शौचालय की जो व्यवस्था है वो भी एक दिन में सुलभ शौचालय है भर जाते, तो फिर हमन मन यहाँ के जो कर्मचारी से निवेदन करते हैं तो फिर साफ होते। और जो 2 टॉयलेट है तो जो टॉयलेट के बीच में जो टंकी के जो ढक्कन है वो भी फूट गई है, इतना दुर्गंध आते तो ओकर ही कारण से सबसे ज़्यादा यहाँ दूषित प्रभाव पड़त है। तो वहाँ आदमी बाथरूम भी जाए के इच्छा नहीं होता, ऐसी स्थिति है। और दूसरी बात यहाँ पिए खाए की बहुत से परेशानी है, मतलब शासन प्रशासन की तरफ से यहाँ धरना स्थल में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं हो पाता है। और अभी जो वीडियो जारी होगी मोर तरफ से कि 2 रसोईया साथी मन के माता मन के जो मौत हो गई है जो धरना प्रदर्शन से में, तो सरकार की तरफ से जो अभी जो टिप्पणी आई गई है ये सरासर गलत है। यदि हमन मन हड़ताल में यहाँ नहीं आते हैं तो वो रसोईया माता मन के मौत नहीं होती। जब 29/12/2025 से लेकर 24/1/2026 तक उतना दिन तक यहाँ सही सलामत यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे रही, तो 24 तारीख से हल्का फुल्का तबीयत खराब हुई और हमन मन ला अपन ब्लॉक के जो अध्यक्ष रिसोला छुट्टी मांग के अपन घर चल दी और वहाँ जाने के बाद हॉस्पिटल में ओकर मौत हो गई है। अवेला शासन प्रशासन कहते कि वो मौत है एक भ्रमित है बोलते। यदि वो रसोईया अपन हक के अधिकार के लड़ाई लड़े ला यहाँ नहीं आती तो वो रसोईया के मौत नहीं होती। एकर जिम्मेदार शासन प्रशासन की है। और मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जो दोनों रसोईया की जो मौत हुई है तो दोनों रसोईया ला कम से कम 5-5 लाख की सरकार की तरफ से मुआवजा राशि मिलना चाहिए। दीदी तुम सब जन रसोईया हो? सबके सब कहाँ से हो तुम? मैं बालोद जिला से। मतलब पूरा प्रदेश भर के जो रसोईया है वो सबके सब जो है। हाँ है। ये बताओ कितना रुपया तुम मन के तनख्वाह है एक दिन के? मतलब महीना 66 रुपया। एक दिन के 66 रुपया मिलते और महीना कितना रुपये बनते हैं? 2000। तो 2000 रुपये में घर ला कैसे चलाता तुम? कहाँ घर चली 2000 में कुछ नहीं हो सर। वो तो एक ठन पेन ला लूँ और एक ठन कापी लूँ तेकर पुरता नहीं हो। लड़का पढ़ाई पर परेशानी होते, हर चीज़ पर घर में कुछ सब चीज़ के परेशानी है। 66 में का कर सकबे भाई पता ना। यहाँ तो हर चीज़ के महंगाई है बढ़ गई है। घर नहीं चल सके का चाउल और नमक ला डाल के खाथन, साग पान के लिए नहीं होए, बड़ा मुश्किल से गुजारा चलते। और सुबह से जाथन स्कूल 9 बजे स्कूल जाथन तेहा 3 बजे आथन तो आगे बढ़थन सारी चीज़ ला करथन। तिहाल सरकार के आँखी नहीं दिखत है। सरकार हा विकसित भारत की बात करते हो, कहते कि हमारा देश विकासशील हुआ थे। और हमारे छत्तीसगढ़ के महिला मन कितना महिला हो तुमन जो मन कितना रसोईया हो तुमन जे मन मात्र 66 रुपया रोजी में काम करता हो? 87,000 हन हमन पूरा रसोईया। 87,000 में 90% महिला है, बाकी मतलब है आप मन सोचो 87,000 ऐसे लोग हैं छत्तीसगढ़ में जे मन खाली 66 रुपया मात्र रोजी में जो है मना काम करे मजबूर है, वो भी सरकार के सरकारी स्कूल में। कैसे चलते था? घर में बहुत तकलीफ होत हुई, घर वाला मना तक करत हुई ऐसे में तुम मना करते तब ले हमन काबर सास की जगह में लगे हन ते आज निकाल बढ़ी कह के वहाँ ओढ़ल दे हन। आज निकाल बढ़ी के सास की जगह है कि हमन वहाँ काम लग करत हन सर। तो आज ले सरकार हमारे पर ध्यान नहीं देते। 10 बजे जाथन हर चीज़ के ओकर में उपरहा में काम करथन। ये डांसर मन भी है यह करते जल्दी बनाओ खाना जल्दी बनाओ कोई कहते कच्चा लकड़ी रहते चावल साफ करे लगते आगे है नहीं जले आगे गुंगवा में आँखी है भरते बर्तन। मतलब तुम जो वहाँ खाना बनाता हो सरकारी स्कूल में तो वहाँ तुम्हारा गैस में नहीं बनाना हो? नहीं बनान गैस में हम बनाए पड़ते लकड़ी छेना मतलब में। लकड़ी छेना में बनाना बनाता और कच्चा लकड़ी रहते
ते ले दे के तो लकड़ी धरते बड़े बड़े में बनाना रहता है 100-150 लड़का खाना बनाथन और जल्दी बनाओ कि सर मैडम मन का थे तो कच्चा कच्चा लकड़ी ले कहाँ तब ले हमारा 1:30 बज जाते सर खाना बनात ले खाना बनाथन तहाँ लड़का मन परसन बांटन बर्तन मानथन फिर साफ सफाई करथन पोछा करथन 3-3:30 बज जाते वो उसको में सरकार न्योता भोज के ये निकाले है तो न्योता भोज बनाथन ते दिन तो हमारा 4-5 बज जाते बच्चा माला खिलाते करे लगते हाँ रंग बिरंग के करे लगते हाँ हाँ स्कूल के सिस्टम के अनुसार ये सब चीज़ करे पर का बार चल भाई वहुल करबो हमार रोजी ला रोटी ला कम से कम सरकार है बढ़ाई कही के वहाँ हमन यह धरे हन। हाँ ये बताओ सियानी नीति आ जानो का ना है सियानी तोर मोर कुलेश्वरी कितना दिन हो गई यहाँ तुला रहा था इसने यहाँ हाँ यहाँ तो 1 महीना हो गए 1 महीना हंसते हैं तो घर के मन कैसे करत हुई फिर इसने अब कैसे करबो सर यहाँ रहना है तब कम से कम सरकार हा ध्यान दी कही कि हाँ बन तो 1 महीना में तो सरकार के नेता मन ध्यान नहीं दी से जिम्मेदार अधिकारी मन ध्यान नहीं दी से तू हमन के सुनत नहीं है ये यहाँ ले 15-20 किलोमीटर होई जो मंत्री मन रही ना तुम्हारे विभाग के 15-20 किलोमीटर में होई आज तक मन ध्यान नहीं दे तब तुमन ला का लगथे अब अउ कत्ता दिन बैठू तब ध्यान दियो मन जब तक हमार मांग पूरा नहीं हुई तब तक नहीं हटा नहीं हाले आही लागसे कि मंत्री मन आही तो मन के बात सुनेला जिम्मेदार अधिकारी मन आही की आयल पढ़ी बोला आयल पढ़ी काबर हम ओला वोट देख जीता हन और तो हमरो पर मतलब बढ़ाई कि हमन यहाँ बैठे तूता मदाला छोड़ के जानी जब तक हमार रोजी नहीं दी सरकार है कभी हमन हटन नहीं प्राण जाई पर बच्चन न जाई जो हम बोल दें वो ठान लेन अपन ये में मतलब अभी तो हमन के कहना है कि अभी 2 जन अभी हमारे यहाँ के बीच के जो है चल दी से अभी जितना जन भी जाना होई हमन जाए बर तैयार हैं जाबो लेकिन छोड़न नहीं छोड़ा नहीं मरे बर तैयार हन लेकिन जो है छोड़े बर तैयार नहीं है वो मैं पढ़ रही था मोर नाम है राधिका बेला बुलाक के हरा प्राथमिक शाला में खाना बना था मोरे बुलाक के वो रसोईया हरा दुलारी बाई है और शासन कहा थे कि यह झूठ है रसोईया मन झूठ बोला थे मैं शासन ला ये बताना चाहता हूँ कि ये झूठ न है अगर झूठ होतीस तो हम 29 तारीख से यहाँ बैठे हैं तो यहाँ के रसोईया मन लोग पता नहीं है हड़ताल वाले पता नहीं है खुद भी यहाँ आके वो देखा है खुद यहाँ आके वो जाना है कि ये झूठ है कि सही है कोई पेपर में दे के या मीडिया में बोल के ये अफवाह है ऐसे कहीं मत बोला यहाँ तक आवा है हम बताबो सरकार ला कि ये झूठ है कि सही है हमार ब्लॉक के रसोईया गे है हम ला कतका दुख है ये बात के कि सरकार भरपाई कर दी का और रसोईया चले गए थे कर जे में वो झूठ है बोला थे कोई मर गए ओकर मौत झूठ कहा जाही का कि वो झूठ है बोला थे मोर ओकर गांव जाही मैं स्वतः रही हूँ अध्यक्ष और सामने आमने सामने बात कराए सरकार है कि ये झूठ है रसोईया यहाँ मरे है यहाँ वो ऐसे तो अच्छा खासा रही से मैं खुद ला हाँ ओकर बाद में जब ठंडी पड़ी से तो वो सर्दी बुखार हो से सर्दी बुखार हो के बाद में जब वो गंदगी में महसूस हो तो ओकर श्वास फूले लगिस तो वो बोलते कि मोला अच्छा नहीं लगा दीदी मैं क्यों अच्छा नहीं लगा थे तो ते घर जाबे का तो वो कहते मैं घर जाए की स्थिति में नहीं हाँ मोला कोई मेरे भर्ती करा ओला शंकराचार्य पहुँचाए तो बोले वो घर के मल्ला कि भैया तोर माँ के तबीयत खराब है ते शंकराचार्य आ जा तो वो मनई से वहाँ एडमिट करे के बाद में वो वही दौरान एक रात रुकी दिन रुकीस और रात रुकीस और 3 बजे रात को वो खत्म हो गए तो ये सरकार है झूठ माना थे कि सब जन मर जाबो तो वो झूठ मानी झूठे समझी वो कि सब जन मर जही तो ये मन नहीं मरे है ऐसे समझ ली का सरकार है जिन में वो हमारे मन के बात ला वो झूठा समझा थे यहाँ बैठे न 29 तारीख तक के चाहती सो है कि हमार करा आके कुछ बात भी कर सकत रही से कि तुमन कलेक्टर दर मांगा था मोर हासियत देख नहीं है मैं अतका कंदू कि आके बात करे ना भाई हम वो बात के समर्थन करबो कर कि हाँ भाई हम लेख होई तो लेबो नहीं लेख होई तो आगे फिर बढ़ाबो रन में उतर गए हन तो कहीं से रावण और राम के युद्ध होई तो कही कि छोड़ दे ये भगवान राम हरे लेकिन रावण भी गरज के कहिस कि मैं रन में उतर गए हन मोर प्राण जाही लेकिन रामे खात में जाही किस ओसने कही कि रावण हम मर गए ओसने हमरा मन के प्राण जाही विष्णु देव साय नाम से जाही लेकिन यहाँ हटन नहीं
काबर की हमार 2 रसोईया चले गए, 2 रसोईया भरपाई करे ना, 2 रसोईया परिवार है, नाती है, नौतरा है, बेटा है, बहू है, कौन ओकर लालन पालन करही? ओकर लड़की मन शादी करे के लायक हो गए है, मुआवजा दे सकते हैं, 5 लाख रुपया मुआवजा देवा मोर रसोईया ला। मैं मान जाऊँ कि यह सरकार है वास्तविक में बोर्ड देख लायक है कि नहीं है तेल। आज हम जीतवा दें तो हमील बोला थे कि झूठ बोले थे, का सबूत है इसे झूठ बोले ते कर? आवा ना भाई यहाँ तक हम बताबो बोला कि हम झूठ बोलें कि हम सही बोलें कि हमारे रसोईया यहाँ मरीस कि नहीं मरीस, हम देवो सबूत ला। बेमतलब के पेपर में देवत, बेमतलब के मीडियम देवत है कि अफवाह है, अफवाह है। हमन ला 66 रुपया कमैया हरा तो इकर मन पास मतलब झूठ बोले का आदत है, इसे समझते। झूठ तो वो बोलते जे ना गद्दी में बैठे थे ना, हम ईमानदार हन, गरीब तभे यहाँ तक टिके हन। 1 महीना नहीं बतावा सरकार है कि मैं ईमानदार हाँ, मैं झूठ नहीं बोला हूँ, ऐसे कहीं कहा है। आज झूठ नहीं बोलतीस 50% ला हम यहाँ आए के पहली वो दे देती, 100 दिन में देहूँ कह रही ना, का बन नहीं दी सो। अब आज बोला थे कि रसोईया झूठ है, हम झूठ नहीं हन। झूठ तो वही बोला थे जेन गद्दी में बैठे थे ना, नहीं तो आके बतावा यहाँ। चुनावी घोषणा पत्र में वो रहीस का कि का रहीस है चुनावी घोषणा पत्र में? हाँ, मैं बता रहा हूँ सर। देखो, चुनावी घोषणा पत्र में उनका ये था कि हमारी सरकार प्रदेश में बनता है तो हम 100 हमारी सरकार बने, हाँ, तो 100 दिन के अंदर में हम रसोईया के मानदेय में 50% वृद्धि करेंगे बोल के। लेकिन हम उस 50% को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन पर यहाँ नहीं आए हैं। वो तो सरकार घोषणा किया है 5 साल के अंदर में, आज नहीं तो कल उसको देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ? क्योंकि हम भी एक छत्तीसगढ़ के एक मतदाता हैं, हमने चुन कर भेजा है यहाँ राजधानी में, उसको सरकार बनाने में मदद किए हैं। हर विधानसभा में, यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा है, 90 विधायक को हम लोगों ने वोट देकर यहाँ सरकार बनाए हैं, तो उनका फर्ज बनता है वो उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन हम उस 90% को लेकर आज हड़ताल नहीं बैठे हैं। हमको सिर्फ कलेक्टर दर को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन बैठे हैं। हम 50% वाली बातें नहीं करते। अभी जो खंडन हुआ था कि रसोईया को 25% देंगे बोल के, 25% में कितना होता है सर? 500 रुपया होगा। 500 रुपये में कितना होगा रसोईया का? उसमें 66 रुपया में 14 रुपये का तो बढ़ोतरी होगा। तो एक माह तक क्या हम 14 रुपये को लेकर यहाँ बैठेंगे? हमारे 2 सदस्य की जान चली गई, इसके लिए हमको कितना दुख है। आज उसके परिवार में कितना दुखद घटना घटी है, उनके परिवार को उसको मालूम है। यदि आज उसी के जगह में यदि आज शासकीय कर्मचारी होता तो आज क्या होता? आज उसके घर में बीमा हो जाता, उनको सरकार की तरफ से पूरा मदद मिल जाता, उसको अनुकंप नौकरी मिलता। लेकिन आज तो सरकार हमको ना कर्मचारी मानता है, ना श्रमिक मानता है, ना अर्ध श्रमिक, कुशल, ये सभी चीज़। तो हम तो ऐसे हैं कि ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। सिर्फ हमको एक काम कराए जाने वाला एक अंशकालीन मजदूर समझता है। तो मजदूर का भी, उसका भी जो वास्तविक तो जो एक दिन का जो मजदूरी है, वो भी दिहाड़ी जो मजदूर मिलता है गांव में 300 से 350 रुपया, वो भी नहीं दे पा रहा है। अब हम 10 बजे से लेकर 5 घंटा काम करते हैं, तो 5 घंटे की मजदूरी बताए ना भाई। आज गांव में काम करवाने वाले किसान मजदूर के पास में धान कटाई के लिए उसको 300 से 400 रुपया मजदूरी देता है। आज दिहाड़ी मजदूर कितना है? मनरेगा की मजदूरी 1 घंटा काम करते हैं, उसमें मिलता है 263 रुपया 1 घंटे में। अब हम सरकारी संस्था में 5 घंटा काम करते हैं, तो 263 रुपये के हिसाब से आप सोचिए 5 घंटे का कितना बनता है। तो ये सरकार की नीति जो अभी दे रही है वो सरासर गलत है। अब ये रसोईया के साथ में शोषण हो रहा है। तूता धरना स्थल में मैं एकर पा आया हूँ कि मोला पता चली से कि तूता धरना स्थल में ये मन कई दिन से आंदोलन में बैठे। हमन एक बार भी आए रहने का पहले, और बताया गई कि एकर बीच के एवं जो आंदोलनकारी है, प्रदर्शनकारी है, रसोईया है, एकर बीच से 2 जन जो प्रदर्शनकारी रही से रसोईया मन के मौत हो गए। एमन एकर वीडियो भी जारी करी से, वीडियो ला मन शुरू में दिखा देवन। जब वीडियो जारी करी से बोली से कि हमारे बीच के 2 रसोईया खत्म हो गए हैं। ओकर बाद में प्रशासन हा ओकर खंडन जारी करते कि एमन जो है भ्रामक फैलाते, मना गलत कहते। वही ला लेके हमन हा सोचें कि रात के अभी 12-1 टाइम कितना हो गया लगभग? अभी रात के 1 बज गए, तो हमन सोचें कि रात के तुरंत जान और एक मन से बातचीत करन। काफ़ी सारा लोगन मने 4-5 हज़ार, टोटल 4-5 हज़ार हो ही तुमना यहाँ मैदान में तूता। हाँ, छोटा छोटा बच्चा ला लेके जो है मन प्रदर्शन करे ला है। और बहुत
बुरा हाल है। मतलब मैं कहा बोल रहा हूँ तुम्हारा कि तूता धरना स्थल में 4 से 5 हज़ार छत्तीसगढ़ के रसोईया मन सूते हैं, तंबू लगा के सूते मजबूर है। अब यहाँ से मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर भी नहीं वही नेता मंत्री मन के घर है। मन आलीशान बंगला में जो है हमार टैक्स के पैसा से, एक मन के टैक्स के पैसा जो बने हैं वो बंगला में सूते, लेकिन छत्तीसगढ़ के जो रसोईया है ये मन तंबू में सूते में मजबूर है।